हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं यूके के स्टडी वीज़ा के बारे में। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। अब देखिए, पिछले साल यूके ने ये अनाउंस किया था कि अगर आप यूके में पढ़ने जाते हैं और आपका कोर्स समर 2021 में ख़त्म हो रहा है तो आप 2 साल के पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हैं। अब हुआ क्या है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका प्लान है कि वो सितंबर में यूके में जाके अपनी पढ़ाई शुरू करें, लेकिन कोविड-19 की वजह से जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि स्टूडेंट्स सितंबर में यूके में पहुंच पाएंगे या नहीं। तो उनकी जो परेशानी है या जो चिंता है उसको एड्रेस करने के लिए एक अनाउंसमेंट हुई है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपना एक सेमेस्टर इंडिया में करते हैं या ऑनलाइन करते हैं और आप दूसरे सेमेस्टर के लिए यूके जाते हैं तो भी आप पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए एलिजिबल होंगे। अब देखिए, यूके में क्या होता है कि जो मास्टर्स डिग्री हैं बहुत सारी वो 1 साल की हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सितंबर 2020 में अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं मास्टर्स डिग्री के लिए तो आप मई जून 2021 में वो डिग्री ख़त्म कर रहे होंगे। अब क्योंकि ये जो पीरियड है ये टेक्निकली वैसे एमए 1 साल का है, लेकिन ये जो पीरियड है ये करीब 10 महीने का है। अब इसमें होता क्या है कि अगर आप सपोज़ करिए कि मतलब सितंबर से दिसंबर तक एक सेमेस्टर होगा, फिर जो दूसरा सेमेस्टर होगा वो शुरू होगा फरवरी में। अब फरवरी से मई जून तक सेकंड और फाइनल सेमेस्टर होगा आपके मास्टर्स का। यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर आप अप्रैल 2021 तक यूके पहुँच जाते हैं तो भी आप पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए एलिजिबल होंगे। अब देखिए, यूके के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं और जिस पे मैं बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी कर चुका हूँ। यूके बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन रहा है इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में। पिछले कुछ सालों में पॉपुलैरिटी घट गई थी यूके की, क्योंकि स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, कनाडा जा रहे थे। लेकिन ये जो 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है इसने फिर दोबारा से इंडियन स्टूडेंट्स को यूके की तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया है। और ये कोरोना पेंडेमिक के समय जो अनाउंसमेंट की गई है ये भी एक स्टेप है स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। अब यूके के साथ जो फ़ंड रिक्वायरमेंट है ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे सपोज़ करिए आप लंदन में पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आपको करीब 11,20,000 रुपये दिखाने पड़ते हैं। अगर आप लंदन से बाहर कहीं पढ़ने जा रहे हैं तो ये रिक्वायरमेंट करीब 9 लाख की है। और आप स्पाउस को भी अपने साथ ले जा सकते हैं, अपने बच्चों को ले जा सकते हैं। आपका अगर कोर्स 1 साल से ज़्यादा का है या 12 महीने से ज़्यादा का है तो आपके स्पाउस को वर्क परमिट मिल सकता है, वो फुल टाइम काम कर सकते हैं जब आप पढ़ रहे हैं। और अगर आपके स्कूल गोइंग बच्चे हैं तो वो यूके के पब्लिक स्कूलिंग सिस्टम का फ़ायदा उठा सकते हैं, स्कूल्स में पढ़ सकते हैं। यूके के साथ एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आइल्स के बिना भी आपको एडमिशन मिल सकता है और वीज़ा मिल सकता है। आपको जो एडमिशन और वीज़ा है वो पीटीई के स्कोर के बेसिस पे मिल सकता है, डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट के बेसिस पे मिल सकता है। उसके अलावा अगर आपका सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड है उसके बेसिस पे मिल सकता है। अगर आप किसी स्टेट बोर्ड्स में आपके अंग्रेज़ी में 60 से ऊपर आए हैं उसके बेसिस पे भी आपको एडमिशन और वीज़ा मिल सकता है। और इनफैक्ट अगर हम वीज़ा अप्रूवल रेट की बात करें तो जो सोर्सेज हैं, अगर हम सोर्सेज चेक करें उसके अकॉर्डिंग कनाडा का जो अप्रूवल रेट है इट इज़ अबाउट 68%। यूके का स्टडी वीज़ा का अप्रूवल रेट 90% है जो ऑनलाइन सोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग। कनाडा पे तो मैं ऑफिशियल सोर्सेज में मैंने देखा तो ये 67-68% है, लेकिन यूके में इन जनरल जब मैंने ऑनलाइन सर्च की तो ये मुझे सक्सेस रेट करीब 90% दिखा। तो अगर आप विदेश में पढ़ने का प्लान बना रहे हैं तो यूके एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। और आप के अगर कोई सवाल है यूके में पढ़ने के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूं। और आप मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।